तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी जो है समझ में आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं युआन सोचती है वह लेवल 4 पावर हाउस कैसे हो सकता है। नहीं, मुझे उसकी नजरों में खुद को छुड़ाना है, मुझे खुद को संभालना है। वह बोली, डैन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उस भीड़ को देखो। अपनी गर्दनें आगे बढ़ाते हुए वे अपना बिजनेस कार्ड सौंपने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन लू शेंग पूरी तरह से उदास है। वह इन सब की परवाह ही नहीं करता। शायद मैंने अपनी भावनाओं को हावी होने दिया। हमारे बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। इस रिश्ते को कभी शुरू होने का मौका ही नहीं मिला। अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लुशेंग पार्टी से निकल एक टैक्सी में बैठता है और ड्राइवर से बोलता है, सर जी, ड्रॉप लोकेशन बाय है सिटी है। लुशेंग सोचता है, ये हाई सोसाइटी मेरी पसंद नहीं है। अब घर लौटने का समय आ गया है। परिवार और मार्शल आर्ट पर केंद्रित जीवन ही मेरा आदर्श है। मुझे लगता है कि आखिरकार मैं एक सामान्य परिवार का एक औसत हाई स्कूल का बच्चा ही हूँ। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं लुशेंग की मोम को, जो कि कहती है, तुम वापस आ गए शेंग। एक कुर्सी पकड़ लो और बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं। ल्यूशेंग के पापा कहते हैं, आखिरकार तुम वापस आ गए शेंग। ल्यू कविंगी कहती है, भाई तुम वापस कब आए? भाई एक ही ट्रिप में तुम इतने लंबे कैसे हो गए? मैं लंबा नहीं हुआ हूँ, तुम छोटी हो गई हो। तुम्हारे स्कूल ने शायद हाल ही में क्लासेस कैंसिल कर दी हैं। मैं बाद में देखूंगा कि तुमने कितनी प्रोग्रेस की है। मुझे आशा है कि तुमने मेरे भेजे गए एसएमएस को नजरअंदाज नहीं किया होगा। यदि तुमने कोई प्रोग्रेस नहीं की है तो अब उन टॉनिकों को पाने के बारे में सोचना भी मत। लोगों के लिए बाजार में इस लेवल के सप्लीमेंट्स को पाना आसान नहीं है, यहाँ तक कि पैसे होने पर भी। माँ कहती है, अब शेंग बैठ जाओ और खाना ठंडा होने से पहले खा लो। लुशेंग अपने पापा से कहता है, पिताजी, जो मांस और सप्लीमेंट्स मैंने फ्रिज में रखती थी, क्या आप उन्हें डेली खाते हैं? वैसे ये किस तरह के सप्लीमेंट हैं? मैं इन्हें हर दिन पानी के साथ पीता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे शरीर में काफी सुधार हुआ है, जैसे मैं 20 साल जवान हो गया हूँ। चूंकि वे इतने प्रभावी हैं, इसलिए वे बहुत महंगे भी होंगे। लुशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। एक फार्मेसी के मालिक मेरे दोस्त हैं, उसने मुझे ये सप्लीमेंट्स दी। ये सप्लीमेंट्स खास तौर पर आप दोनों जैसे मध्यम आयु वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई थी। याद रखें कि इन्हें पीते रहें। इन्हें पतला करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारा बचा हुआ है। माँ कहती है, शेंग, चूंकि तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, क्या इसका मतलब यह है कि तुम अब बाहर नहीं जाएंगे? हाँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं एग्जाम तक घर पर ही रहूंगा। मुझे एक और कटोरा दो। वह खाते हुए बोलता है, आज आप दोनों के पास कुछ खाली समय है और यह घर थोड़ा छोटा है, तो क्यों ना हम कुछ नए घर देख लें। ये सुन तीनों चौंक कर लुशेंग को देखते हैं। फिर सीन चेंज होता है। सब लोग एक नए घर को देख रहे होते हैं। लुशेंग बोलता है, यह नया घर है जो मुझे एक कांटेक्ट के थ्रू मिला है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या पुराना घर भी अच्छा नहीं है? यह मकान बहुत महंगा लग रहा है, क्या हम इसे खरीद सकते हैं? लुशेंग ने समझाया कि चिंता मत करो, पिछले कुछ महीनों से मैं बाहर डिफरेंट एक्टिविटी और ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रहा हूँ और मैंने पुरस्कार में अच्छी रकम जीती है। इसकी लागत बमुश्किल 1 अंश है और मुझे अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है, जो कि कुछ मिलियन से अधिक है। ये सुन उसकी माँ को चक्कर आ जाता है और वह बोलती है, क्या इतना पैसा? हे भगवान! तुम हमसे मजाक कर रहे हो क्या? ल्यू कविंगी कहती है, वाह भाई, तुमने तो सचमुच सिर्फ 2 महीनों में इतना सारा पैसा जीत लिया। ठीक है, यह नया घर अब आधिकारिक तौर पर हमारा है। माँ और पिताजी, इसमें रहने के लिए समय निकालिए। किंग है, मेरे साथ आओ। बैकयार्ड में एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। मुझे अपनी वर्तमान योग्यताएं दिखाओ। हम देखते हैं ल्यू कविंगी लुशेंग पर अटैक करती है। उस अटैक को लुशेंग अपने हाथ से रोक पैर पकड़ डीएच लेता है और बोलता है, अपना फॉर्म ठीक करो। मेरी बहन इतनी लूजर कैसे हो सकती हो? जब तुम मेरे पैर पकड़ रहे हैं तो मैं अपना स्वरूप कैसे सुधार सकती हूँ? तुम एक रैंक वाले मार्शल आर्टिस्ट हैं। मेरी उम्र कितनी है? मैं तो पूर्ण रूप से मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हूँ। मैं लूजर नहीं हूँ। तुम बस मुझे धमकाना जानते हो। पहले खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाऊंगा। ये कुछ उपयोगी तकनीकें हैं जिन्हें मैंने स्वयं यूज किया है। क्या यह सच में मार्शल आर्ट की गुप्त तकनीक है? लुशेंग उसे देख सोचता है, वह अब रो नहीं रही है। क्या उसके पास मूड बदलने के लिए कोई स्विच है? लुशेंग बोलता है, तुम इसे मार्शल आर्ट की गुप्त तकनीक कह सकते हैं। मैं जो भी तुम्हें सिखाऊंगा, तुम उसे बिल्कुल उसी तरह करना, लेकिन इसे कभी किसी के साथ शेयर न करें। वह सोचती है,
इन कुछ महीनों में बिग ब्रदर के अचानक चंग को लेकर हर कोई उत्सुक और हैरान है। अगर मैंने पिछले कुछ महीनों में उसे करीब से नहीं देखा होता तो एक साधारण स्कूल स्टूडेंट से लेकर आज एक उज्जवल व्यक्ति तक कदम दर कदम बढ़ते हुए, यहाँ तक कि मैं भी इस पर विश्वास नहीं करती। यहाँ अपनी श्वास के प्रवाह को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करें। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे वह जरूर कुछ रहस्य छुपा रहा है। मेरी मार्शल आर्ट प्रतिभा उससे बेहतर होनी चाहिए, और अगर मैं उसके रहस्य भी सीख लूं तो मेरी बुद्धि और चतुराई से भविष्य में उनसे आगे निकलना कोई समस्या नहीं होगी। लुशेंग देखता है कि वो ध्यान नहीं दे रही है और वह उसके सर पर मरता है। वह बोलती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं और भी छोटी हो जाऊंगी। ये सीन दिखाकर यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। It's for now. So bye, goodbye, sayonara and Jana